हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रो सर्विसेज का हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक ऐप बनाने वाले हैं, यानी कि दो ऐप्स हम लोग बनाएंगे, एक टू डू ऐप और एक प्रोग्रेस ऐप। ये हमारी जो है वो जो छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज होगी, जो कि हम लोग डिवॉप्स को सीखने के लिए बनाएंगे। अब पहले हम लोग ये टर्म को समझ लेते हैं कि डिवॉप्स होता क्या है। देखिए, पहले जब हम लोग प्लान करते हैं, फिर हम लोग प्लान जब हमने किया होता है कि हम लोग एक, जैसे कि हमने प्लान कर लिया कि हम टू डू ऐप बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग क्रिएट होगा, लिस्ट होगी, डिलीट होगा टू डूज, तो हमने ये प्लान अपना बना लिया। फिर हम लोग जो है इसको कोड बनाएंगे, तो अभी हम लोग इसी वीडियो के अंदर इसको कोड भी करते हैं। फिर हम इसको बिल्ड करेंगे, हम लोग बिल्ड जो है वो डॉकर के अंदर करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी ऐप सही चल भी रही है कि नहीं चल रही। फिर आगे जो पार्ट शुरू होता है वो हमारा ऑप्स का शुरू होता है। हम लोग यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे इस ऐप को, ऑपरेट और मॉनिटर। तो इसको कहते हैं हम लोग डिवॉप्स। प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, फिर रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट और मॉनिटर। ये सारी चीज़ों को हम लोग जब हम लोग कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो हम इनको कहते हैं डिवॉप्स। अगर आप लोगों का पहले ही वेब डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होगा तो शायद आप लोग ये जो डिवॉप्स वाला काम है ये आप करते भी हो। अच्छा, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो पाइथन की हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसको डॉकर कंटेनर्स के अंदर स्टोर करेंगे, डॉकर कंटेनर्स बनाएंगे इनको। टू डू ऐप और एक प्रोग्रेस ऐप। हमारी टू डू ऐप 8000 पे चलेगी, प्रोग्रेस ऐप 8001 पे चलेगी। यहाँ पे हम आ जाते हैं। आपको इस वीडियो को अगर आपको सीखना है कि डिवॉप्स हम लोग कैसे करते हैं, तो क्या होता है डिवॉप्स, वैसे तो हमें पता चल गया है कि डिवॉप्स क्या होता है, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको क्लाउड कोड चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको एक डॉकर डेस्कटॉप चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप जो है वो चला रखा है। फिर उसके बाद आपको पाइथन 3.12 चाहिए होगी, और आपको यूवी चाहिए होगा, और फिर आपको kubectl चाहिए। ठीक है, कुबरनेटीज कमांड टूल है ये जब आप कुबरनेटीज अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा तो ये खुद ही आ जाएगी कमांड। बाकी आपको क्लाउड कोड भी लाना पड़ेगा, डॉकर डेस्कटॉप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन अगर आपके पास है तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आप 3.12 जो है कर सकते हैं। पुरानी है अगर आपके पास, तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो भी चलेगा। फिर आ जाता है हमारा यूवी, एक पैकेज मैनेजर है, जैसे कि npm है नोड पैकेज मैनेजर, तो हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं यूवी को। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। वॉच कि आपने इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करना अगर आपके पास ये 5 चीज़ें जो है वो नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपना पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओपन हम लोग करते हैं टर्मिनल को, टर्मिनल और मैक या कमांड प्रॉम्प्ट पावरशेल आप कहीं भी कर ले, और फिर ये कमांड चलाएं। या तो आप सिंपल जो है वो अपना एक फोल्डर बना लें माइक्रो सर्विसेज नाम का, ठीक है, और फिर क्लाउड को चला लें। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया क्लाउड के नाम का। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज या कुछ भी। मैंने वैसे ही सैम्पल ये क्लाउड का ना जो है वो फ़ोल्डर बना लिया है। इसके अंदर आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारी फाइल्स जो मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि जो है वो यहाँ पे हम आते हैं, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया। इसको ख़त्म करते हैं। ये इसने हमारी जो है वो पेज जो है वो हमारी यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, हम इसको ज़रा एस्केप दबा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट दिया है, ये यहाँ पे कॉपी दिस एंटायर ये हमने ले आए हैं इधर। यहाँ पे हम लोगों ने उसको पहले प्लान भी खुद ही दिया, यू आर गोइंग टू बिल्ड 2 पाइथन माइक्रो सर्विसेज एप्स फॉर मी। आपको जब भी आप कोई बनाए ऐप या कोई माइक्रो सर्विस कोई भी बनाए, वेबसाइट बनाए, तो आपको जो क्लाउड कोड को जो है वो आपको ऐसा ही जो है वो प्रॉम्प्ट देना है। मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है इसको क्लाउड कोड को यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने क्लाउड कोड ने मेरे लिए जो है वो ये जनरेट कर दिए। फिर हमने उसको ग्लोबल रूल्स दिए कि तूने यूवी यूज़ करना है पाइथन सेटअप के लिए, यूवी नेट करना है, पिप तूने कभी भी नहीं यूज़ करना, यूवी ऐड करना है, फास्ट चिपिए यूवी को ऑन करना है तूने पाइथन 3. ये हमने इसको ग्लोबल रूल्स दिए। ऐप 1 हमने उसको कहा ऐप 1 है, इसको टू डू ऐप है, तो पहले ये कमांड चलानी है,
फिर उन्हें ये कमांड चलानी है और इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और फिर हम लोग उसको जैसे वैसे ही प्रोग्रेस ऐप का भी बता दिया। फिर हमने उसको डॉकर फाइल्स का बताया कि तो डॉकर फाइल बनानी है। यहाँ पे हम अगर आते हैं तो इसने डॉकर फाइल भी बना कर दी है हमें। इसके अंदर इसने क्या किया है हमारे पास, यहाँ पे इसने जैसा कि हमने सीखा था डॉकर फाइल को बनाना, वैसे ही इसने टोटली बना कर दी है। कॉपी रन इसने ये करवाना है, ये इसने हमारे लिए जो है डॉकर फाइल बनाई है दोनों प्रोजेक्ट के लिए। डॉकर फाइल इसके लिए भी है हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल वर्जन डॉकर कंपोज चलाना है। ये कमांड चला के ये फाइल हमारे पास आ जाएगी। इस तरह करके ये फाइल हमारे पास बन जाती है। /to-do ऐप ये करके प्रोग्रेस, ये 8001 प्रोग्रेस ऐप, ये बिल्ड प्रोग्रेस ऐप करना है। तो ये टू डू ऐप के लिए है, ये हमारी प्रोग्रेस ऐप के लिए। तो ये काम जो है वो हमारा क्लाउड कोड ने किया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कोड का आगे कितना रोल है। यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन रन डॉकर कंपोज, ये हमने फाइनल वेरिफिकेशन करवा दी। इंपॉर्टेंट नोट्स हमने दिए, नेवर यूज़ लोकल होस्ट, वन कंटेनर कॉल्स अनदर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो काम है वो अपना सारे इससे करवा लेना है। आपको यहाँ पे सिंपली एंटर दबाना है और फिर ये आपका सारा काम जो है वो कर देगा। और हाँ, आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये कर रहा होगा कि ये जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो अब ये हमारे पास बार बार पूछता है कि क्या मैं इस काम को कंटिन्यू कर दूँ, क्या मैं इस काम को कंटिन्यू कर दूँ। तो उसके लिए आप जो है वो शिफ्ट टैब दबाएंगे। ये मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे आपको शिफ्ट टैब दबाना है क्लाउड कोड के अंदर। जैसे ही आप शिफ्ट टैब दबाएंगे, जितनी भी आपकी एडिट्स होगी, चाहे कोई भी एडिट्स हो, वो सारी जो है क्लाउड कोड के पास आ जाएगी और वो आपको फिर बार बार पूछेगा नहीं, ये नहीं तंग नहीं करेगा, सिर्फ इसी सेशन के लिए। ठीक है, अगले सेशन के लिए आप खुद कर सकते हैं। ये जो है मच फास्टर हो जाएगा। ये क्लाउड कोड फिर मैसेज भी क्रिएट करता है कि क्या मैं ये काम करूँ, क्या मैं ये काम करूँ, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये जो है वो फास्टर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं बिल्डिंग के थ्रू। हम लोगों ने पहले क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको कोड भी कर लिया। यहाँ पे हमने इसको कोड भी किया। ये कहाँ गया, इसको अगर हम यहाँ पे आए अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, अच्छा ये आ गया। ये हमने इसको प्लान किया और फिर हमने इसको कोड किया। अब कोड क्या किया हमने, ये सारा हमने इसको प्लान कर लिया यहाँ पे, और हमने इसको यहाँ पे कोड भी कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लाउड कोड से कह के इसको कोड भी करवा लिया। अब हम लोग इसको बिल्ड करने वाले हैं, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसको कहते हैं डेवऑप्स। अब आपको डेवऑप्स के बारे में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक कमांड आ जाती है डॉकर कंपोज अब /बिल्ड। यहाँ पे हम लोग बिल्ड डॉकर इमेजेस एंड स्टार्ट कंटेनर्स, ये हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। ये क्या करेगा अब हमारे लिए, ये हमारे लिए बिल्ड कर देगा। जो हमने कंपोज फाइल बनाई है उसको इसने बिल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको बिल्ड कर दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट को, अगर हम इसी को दोबारा चलाएं, मैंने इसको बंद कर दिया कमांड को, ये देखिए ये हमारे पास चल गई। ये देखिए अब यहाँ पे इसने हमारे पास ये जो है ये रन कर दिए, दोनों इसने जो है वो हमारे पास रन कर दिए है। अब अगर हम देखें कि क्या ये हमारे पास रन हो भी रहे हैं कि वैसे ही एक दिखा रहा है, यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास ये जो है ये एक तरीके से रन हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसको 8000 अगर हम चलाए तो क्या ये चलता है, क्या ये रन होगा। ये देखिए ये हमारे पास रन हो रहा है, दोनों हमारे पास जो है वो रन हो रहे हैं। फिर तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको हर वक्त चला के रखेंगे तो हमारे डॉकर का क्या फ़ायदा। तो डॉकर ने हमें दे रखा है और दूसरी बात इसने एक हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट भी घेर रखा है, तो हम लोग काम नहीं कर सकते। वैसे तो हम यहाँ से एक और कमांड प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं, पर वो ज़्यादा फिर मैसी हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे डी में लिखेंगे, यहाँ पे बस आपको यहाँ पे डी लिख के एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड के अंदर इसको रन कर देगा। मैंने बंद किया तभी भी ये रन होगा हमारे पास। ये अभी रन नहीं हो रहा क्योंकि ये बैकग्राउंड में नहीं चल रहा, ये इसने हमारे पास रन कर रहा है। इसको हम लोग जो है वो होने देते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारे पास जो है वो हो गया। अब अगर हम लोग आए
तो हमारे पास ये रन नहीं कर रहा। क्यों? अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास रन हो रहा है। वो मसला ये आ रहा था हमारे पास कि अगर हम थोड़ी देर हम लोगों ने इसको वेट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ पे गया, मैंने इसको देखा ये तो रन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मैंने कोड में देखा कि कहीं इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो कोई एरर नहीं मिल रही हमें ना डॉकर फाइल के अंदर। तो फिर मैंने कहा दोबारा तरह चला कर देखूँ। तो जब मैंने दोबारा चला कर देखा इसको, तो ये रन हो रहा है। तो आपको थोड़ा जो है वो 5 मिनट, अगर आपको नहीं चल रहा है तो आपको 5 मिनट जो है वो मिनिमम जो है इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि क्या पता चल जाए। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके कोड में कोई इशू है। तो अगर आपके कोड में कोई इशू है तो आप अपने क्लाउड कोड से कहें कि ना इधर ग्रीन रन दिखा रहा है स्टेटस, ना इसको ये चल पा रहा है, तो वो फिर आपको आसान सा इजीली जो है वो आपके कोड के अंदर खुद ही ठीक फिक्स कर देगा। फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो चेक डॉकर कंपोज कर सकते हैं, कमांड चला सकते हैं, जिससे वो हमें बताएगा कि क्या ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये रन जो है वो हमारी तो वैसे अभी जो है वो रन हो रही है अबाउट अ मिनट को। ठीक है, ये रनिंग हमारी जो है वो हो रही है प्रोग्रेस सर्वर। अब जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डॉकर को रन करेंगे, डॉकर डेस्कटॉप को आपको जैसे आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं आपने इसको खोल लेना है। ये नहीं करना आप लोगों को कि इसको खोला ही नहीं तो आपके अंदर नहीं चलेगा डॉकर। तो आपको डॉकर को खोले के जैसे ही तो आपके पास ये सर्वर लोकल होस्ट 8001 और लोकल होस्ट 8000 जो है वो आपके पास चलेगा। यही तो हमारा फ़ायदा होता है डॉकर का। और भी पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं जो आपको इसी सीरीज़ के अंदर पता चलेंगे डॉकर के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डॉकर कंपोज चला सकते हैं, सबको डाउन भी कर सकते हैं कि सब को स्टॉप कर दे तो ये नहीं चलेगा। फिर हम इसको डाउन करके फिर हम इसको दोबारा से जब बिल्ड करेंगे तो ये हमारे पास बिल्ड हो जाएगा। चेकिंग इमेजेस के सी ऑल इमेजेस ऑन योर कंप्यूटर, जो हम लोग ये कमांड चलाएंगे वो हम लोग यहाँ पे इमेजेस की टैब में जाके यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारी ऐप्स कहाँ है। ये देखिए, ये है हमारी ऐप्स, क्लाउड प्रोग्रेस ऐप और ये क्लाउड टू डू ऐप। तो ये हमारा जो है ये दोनों हमारी जो है वो रन हो रही है। तो अब आपको डेवऑप्स का मतलब काफ़ी डिटेल के अंदर समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रबल शूटिंग की कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी चीज़ फॉल होती है, ये एरर आती है आपके पास एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़, तो आप इसका सोल्यूशन जो है वो 8000 के ऑलरेडी अगर आपके पास यूज़ हो रहा है। कई दफ़ा मसला ये आता है कि जैसे कि हमारे पास ये 8000 के अंदर चल रहा है, कंटेनर कहाँ गया, ये 8000 में चल रहा है तो दूसरा भी 8000 में चल रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो इस वजह से आप इसको डाउन करके दोबारा से चलाएंगे तो ये हमारे कोई और पोर्ट में कर देगा और ये आपको ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग जो है अगर आपके पास पाइथन वर्जन की एरर आती है तो आपको क्लाउड को बताना है ये फिक्स डॉकर फाइल यूज़ पाइथन, ये नॉट दिस। ठीक है, ये यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना। वैसे तो आप इसको खुद भी जाके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जो है वो उसको कह दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लिम यूज़ किया एज बिल्डर। अब ये हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हमारी इमेज का कंटेनर का जो साइज़ है वो कम हो जाए। ये आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर समझाया है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोग्रेस ऐप शोज एम्प्टी लिस्ट। ये हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस आ जाती है। इसका यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप इसको नॉट रिस्पॉन्डिंग इवेंट्स चेक जो है इसको हो सकता है। ये आपकी एक और एरर आ सकती है कनेक्ट टू डॉकर डायमंड। तो डॉकर रनिंग नहीं हो रहा होता। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 99% लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि उनका डॉकर ही नहीं रन हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डॉकर फाइल कि डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर कंपोज क्या होता है। डॉकर कंपोज जो है वो एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स को वो डिस्क बता देता है और वो कनेक्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ईच कंटेनर मैनुअली। वाई कांट कंटेनर्स यूज लोकल होस्ट। यहाँ पे हम आते देते हैं कि कंटेनर्स जो है वो लोकल होस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हर कंटेनर का सेपरेट मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर कह लें उसको। तो टू डू ऐप जो है वो कहती है कि 8001 उसका मिनी कंप्यूटर है, उसकी इनसाइड ही उसका कंटेनर होगा। ठीक है, अगर 2 होगा तो 2 नहीं आ सकते एक के अंदर। ये मल्टी स्टेज आ जाता है और ये आ जाता है क्विक रेफरेंस कार्ड सेव जिसमें यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मोस्ट यूज डॉकर कमांड्स के। ये हम जो है वो डॉकर कमांड्स जो है वो मोस्ट यूज्ड है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने डॉकर्स के अंदर। ये हमने सीखी हुई भी है। मोस्ट यूज यूवी के यूवी इनिशियलाइज कर दे, ऐड कर ली, सारा जो है वो काम क्लाउड कोड हमारा कर देता है। अब हम लोग अपनी ऐप्स के अंदर डेटा भी डाल सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक और भी बनाया था ना, टू डू। हाँ, ये आ गया हमारा टू डू भी है इधर, नोट फाउंड आ रहा है यहाँ पे। अगर हम अब जाए तो ये 8001 प्रोग्रेस, और टू डू का क्या है, टू डू का 8000 है। 8000 अगर हम इसको रन करने जाए, ये चलता है हमारे पास, ठीक है, चल रहा है ये लोकल होस्ट 8000। बेशक नोट फाउंड आ रहा है पर हमारे पास चल तो रहा है ये। तो अब हम लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट अ टू डू, इसको हम रन करें, पेस्ट, इस तरह, और इसको हम इस तरह करते हैं, इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट एप्लीकेशन, URL रिजेक्टेड, बैड होस्ट नेम। ये होस्ट नेम जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा। अगर हम लोग यहाँ पे जाए 8000 तो हमारा तो रन हो रहा है ये। यहाँ पे अगर हम टू डू में जाए, टू डू भी हमारा रन हो रहा है। अगर हम लोग इसको रीस्टार्ट करें, ये अब हमारा जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। अब देखिए ये नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं चल रहा ये, अब आप इसको थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये हमारा जो है वो चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, ये चल पड़ रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट, इसको हम लोग अगर अपने पास रन करें, अब हम पीछे चले जाते हैं, इसको रन करते हैं, ये हमारा जो है वो रन हो रहा है। ये हमारे पास इसका डेटा भी आ रहा है। अगर हम इसके अंदर जाएं और इसको इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे बाइंड मोड, क्या पता हमारा जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट कुछ कर रहा हो, तो हम लोग जो है वो पावर शेल करते हैं कि सारे विंडोज़ में सब कर रहा हो चीज़ें। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो कैन नॉट बाइट हेडर्स, अब हमें जो है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारी मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि टू डू क्रिएटेड, इसको अपनी प्रॉब्लम वगैरह मैंने चीज़ें बताई है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था कि शायद विंडोज़ कर रहा हो, तो यहाँ पे विंडोज़ ही हमारे पास चीज़ें कर रहा है और ये कमांड हमारे पास नहीं चलेगी, हमारी विंडोज़ के अंदर ये कमांड चलेगी। तो अगर हम इसको एंटर करें तो स्टेटस ओके, और ये हमारा जो है वो कंटेंट भी आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे जाए, इसको रन करें, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं माई टू डू जो है वो हमारे पास क्रिएटेड हो रहा है। तो ये हम लोगों ने अपनी ऐप को जो है वो टेस्ट भी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप अपने ऑनलाइन क्लाउड को भी कह सकते हैं कि यार ये बता दे मुझे, मेन काम हम लोग अपने टर्मिनल में ही करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो अब ठीक हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस के अंदर भी आ गया है। तो हमारी ऐप जो है वो रन हो रही है। यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को डेवऑप्स का समझ में आ गया होगा। इस पूरी वीडियो का यही मकसद था कि आपको समझाना कि डेवऑप्स जो है वो क्या होता है। हम लोगों ने प्लान किया, कोड किया, बिल्ड किया और टेस्ट किया, उसको रिलीज़ करेंगे, हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ऑपरेट और मॉनिटर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो करिए ये सारी, और ये सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिप्लॉय हब वगैरह, डॉकर हब के अंदर हम लोग इसको डिप्लॉय वगैरह भी करेंगे अब आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।